उस जहाज को क्लियरेंस मिल जाती है, आमिर कज़ाफ़ी दोबारा जहाज की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं कि खुदारा मुझे साथ लेकर जाएं, लेकिन जहाज का जो पायलट और अमला है वो उसे साथ ले जाने से इनकार कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। आज मैं डिवाइन इंटरफेरेंस पर बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त इंटरनेशनली एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आमिर कज़ाफ़ी नाम के एक नौजवान जो लीबिया से बिलोंग करते हैं और वो हज के लिए सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाना चाहते थे, लेकिन होता यह है कि उनके नाम के साथ कज़ाफ़ी होने की वजह से उनकी क्लियरेंस ना हुई और उन्हें सऊदी अरब उस फ्लाइट पर जाने से रोक दिया जाता है। फिर होता क्या है कि जब जहाज़ फ़िज़ा में उड़ जाता है तो थोड़े ही टाइम के बाद जहाज़ में फ़नी खराबी हो जाती है और जहाज़ वापस लैंड कर जाता है एयरपोर्ट पर। जब उस जहाज़ की फ़नी खराबी दूर कर दी जाती है तो उस जहाज़ को क्लियरेंस मिल जाती है। आमिर कज़ाफ़ी दोबारा जहाज़ की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं कि खुदारा मुझे साथ लेकर जाएं, लेकिन जहाज़ का जो पायलट और अमला है वो उसे साथ ले जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उनके नाम के साथ कज़ाफ़ी होता है और कज़ाफ़ी साथ होने की वजह से उन्हें साथ ले जाने से इनकार कर दिया जाता है। दोबारा जब जहाज़ फ़िज़ाओं में जाता है एक और फ़नी खराबी जनरेट होती है, जहाज़ फिर वापस आता है और जब उसकी फ़नी खराबी दूर कर दी जाती है तो जहाज़ का जो पायलट और अमला है वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम आमिर कज़ाफ़ी को साथ लिए बगैर जहां से फ़िज़ाओं का रुख नहीं करने वाले। जब आमिर कज़ाफ़ी को दोबारा जहाज़ के अंदर बिठा लिया गया तो जहाज़ बखैर व आफ़ियत सऊदी अरब की तरफ मूव कर जाता है और वहाँ लैंड करता है। तो बात यह है कि समटाइम्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से भी डिवाइन इंटरफेरेंस करके अपने बंदों का साथ देते हैं। विश यू गुड लक।